तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है, लेकिन भारत का कहना है कि हमें किसी तीसरे की जरूरत इस पूरे मामले में नहीं है। बहरहाल, सीमा पर तनाव के बीच मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। तो सेना की तारीफ के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। पटना में बीजेपी ऑफिस में नमो ऐप के जरिए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय, कृषि मंत्री प्रेम कुमार सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के संवाद को यहां पर सुना। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस मौके पर वो जमशेदपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी नमो ऐप के जरिए रूबरू हुए। साथ ही उनसे केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक उसका प्रचार करने की अपील की। इस मौके पर रांची समेत देश भर के कार्यकर्ताओं ने टीवी पर पीएम मोदी का संवाद सुना। आइए हम जमशेदपुर चलते हैं। कौन बात करना चाहेगा? आदरणीय मोदी जी को मेरा नमस्कार। मैं विजय लक्ष्मी, झारखंड जमशेदपुर टेल्को महिला मोर्चा की महामंत्री हूं। और मोदी जी, आपका हमेशा ये कहना रहता है, कहते हैं आप, कि कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा? अरे, आप तो स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो कमल पर विराजती है। देखिए, आपका ये सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव दो राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी संस्कृति कांग्रेस समेत कई दलों की है, जहां हर काम वंशवाद के आधार पर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी विशिष्ट है, इसका अनुभव
आप जैसे सभी कार्यकर्ता लगातार करते